सातवां स्कंद, पांचवा अध्याय। हिरण्यकश्यप के द्वारा प्रहलाद जी के वध का प्रयत्न। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, दैत्यों ने भगवान श्री शुक्राचार्य जी को अपना पुरोहित बनाया था। उनके दो पुत्र थे, संड और अमर। वे दोनों राजमहल के पास ही रहकर हिरण्यकश्यप के द्वारा भेजे हुए नीति निपुण बालक प्रहलाद को और दूसरे पढ़ाने योग्य दैत्य बालकों को राजनीति, अर्थनीति आदि पढ़ाया करते थे। प्रहलाद गुरु जी का पढ़ाया हुआ पाठ सुन लेते थे और उसे ज्यों का त्यों उन्हें सुना भी दिया करते थे, किंतु वे उसे मन से अच्छा नहीं समझते थे, क्योंकि उस पाठ का मूल आधार था अपने और पराई का झूठा आग्रह। युधिष्ठिर, एक दिन हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को बड़े प्रेम से गोद में लेकर पूछा, बेटा बताओ तो सही, तुम्हें कौन सी बात अच्छी लगती है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, संसार के प्राणी मैं और मेरे के झूठे आग्रह में पड़कर सदा ही अत्यंत उद्विग्न रहते हैं। ऐसे प्राणियों के लिए मैं यही ठीक समझता हूँ कि वे अपने अधर पतन के मूल कारण घास से ढके हुए अंधेरे कुएं के कारण इस घर को छोड़कर वन में चले जाएं और भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करें। नारद जी कहते हैं, प्रहलाद जी के मुंह से शत्रु पक्ष की प्रशंसा से भरी बात सुनकर हिरण्यकश्यप ठठाक कर हंस पड़ा। उसने कहा, दूसरों के बहकाने से बच्चों की बुद्धि यूं ही बिगड़ जाया करती है। जान पड़ता है गुरु जी के घर पर विष्णु के पक्षपाती कुछ ब्राह्मण भेष बदल कर रहते हैं। बालक की भली भांति देख रेख की जाए, जिससे अब इसकी बुद्धि बहकने न पाए। जब दैत्यों ने प्रहलाद को गुरु जी के घर पहुंचा दिया, तब पुरोहितों ने उनको बहुत पुचकार कर और फुसलाकर बड़ी मधुर वाणी से पूछा, बेटा प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो, ठीक ठीक बतलाना, देखो झूठ ना बोलना। यह तुम्हारी बुद्धि उल्टी कैसे हो गई और किसी बालक की बुद्धि तो ऐसी नहीं हुई। कुल नंदन प्रहलाद, बताओ तो बेटा, हम तुम्हारे गुरुजन यह जानना चाहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि स्वयं ऐसी हो गई है या किसी ने सचमुच तुमको बहका दिया है? प्रहलाद जी ने कहा, जिन मनुष्यों की बुद्धि मोह से ग्रस्त हो रही है, उन्हीं को भगवान की माया से यह झूठा दुराग्रह होता देखा गया है कि यह अपना है और यह पराया। उन मायापति भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। वे भगवान ही जब कृपा करते हैं तब मनुष्यों की पाशविक बुद्धि नष्ट होती है। इस पशु बुद्धि के कारण ही तो यह मैं हूँ और यह मुझसे भिन्न है। इस प्रकार झूठा भेदभाव पैदा होता है। वही परमात्मा यह आत्मा है। अज्ञानी लोग अपने और पराय का भेद करके उसी का वर्णन किया करते हैं। उनका ना जानना भी ठीक ही है, क्योंकि उसके सत्य को जानना बहुत कठिन है और ब्रह्मा आदि बड़े बड़े वेदज्ञ भी उसके विषय में मोहित हो जाते हैं। वही परमात्मा आप लोगों के शब्दों में मेरी बुद्धि बिगाड़ रहा है। गुरुजी, जैसे चुंबक के पास लोहा स्वयं खिंच आता है, वैसे ही चक्रपाणी भगवान की स्वच्छंद इच्छा शक्ति से मेरा चित्त भी संसार से अलग होकर उनकी ओर परवश खिंच जाता है। नारद जी कहते हैं, परम ज्ञानी प्रहलाद अपने गुरु जी से इतना कहकर चुप हो गए। पुरोहित बेचारे राजा के सेवक एवं पराधीन थे। वे डर गए। उन्होंने क्रोध से प्रहलाद को झिड़क दिया और कहा, अरे कोई मेरा बैंत तो लाओ, ये हमारी कीर्ति में कलंक लगा रहा है। इस दुर्बुद्धि कुलांगार को ठीक करने के लिए चौथा उपाय दंड ही उपयुक्त होगा। दैत्य वंश के चंदन वन में यह कांटेदार बबूल कहाँ से पैदा हुआ? जो विष्णु इस वन की जड़ काटने में कुल्हाड़े का काम करते हैं, यह नादान बालक उन्हीं की भेंट बन रहा है, सहायता हो रहा है। इस प्रकार गुरु जी ने तरह तरह से डांट डपट कर प्रहलाद को धमकाया और अर्थ, धर्म एवं काम संबंधी शिक्षा दी। कुछ समय के बाद जब गुरु जी ने देखा कि प्रहलाद ने साम, दान, भेद और दंड के संबंध की सारी बातें जान ली हैं, तब वे उन्हें उनकी माँ के पास ले गए। माता ने बड़े लाड़ प्यार से उन्हें नहला धुलाकर अच्छी तरह गहने कपड़ों से सजा दिया। इसके बाद वे उन्हें हिरण्यकश्यप के पास ले गए।
प्रहलाद अपने पिता के चरणों में लौट गए। हिरण्यकश्यप ने उन्हें आशीर्वाद दिया और दोनों हाथों से उठाकर बहुत देर तक गले से लगाए रखा। उस समय दैत्य राज का हृदय आनंद से भर रहा था। युधिष्ठिर हिरण्यकश्यप ने प्रसन्न मुख से प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाकर उनका सिर सूंघा। उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू गिर गिर कर प्रहलाद के शरीर को भिगोने लगे। उसने अपने पुत्र से पूछा। हिरण्यकश्यप ने कहा, चिरंजीव बेटा प्रहलाद, इतने दिनों में तुमने गुरुजी से शिक्षा प्राप्त की है, उसमें कोई अच्छी सी बात हमें सुनाओ। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, विष्णु भगवान की भक्ति के 9 भेद हैं। भगवान के गुण, लीला, नाम आदि का श्रवण, उन्हीं का कीर्तन, उनके रूप नाम आदि का स्मरण, उनके चरणों की सेवा, पूजा अर्चना, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। यदि भगवान के प्रति समर्पण के भाव से यह 9 प्रकार की भक्ति की जाए तो मैं उसी को उत्तम अध्ययन समझता हूँ। प्रहलाद यह बात सुनते ही क्रोध के मारे हिरण्यकश्यप के होठ फड़कने लगे। उसने गुरु पुत्र से कहा, अरे नीच ब्राह्मण, ये तेरी कैसी करतूत है? दुर्बुद्धि, तूने मेरी कुछ भी परवाह न करके इस बच्चे को कैसी निस्सार शिक्षा दे दी। अवश्य तू हमारे शत्रुओं के आश्रित हैं। संसार में ऐसे दुष्टों की कमी नहीं है जो मित्रता बाना धारण कर छिपे छिपे शत्रु का काम करते हैं, परंतु उनकी कलाई ठीक वैसे ही खुल जाती है जैसे छिपकर पाप करने वालों का पाप समय पर रोग के रूप में प्रकट होकर उनकी पोल खोल देता है। गुरुपुत्र ने कहा, इंद्र शत्रु, आपका पुत्र जो कुछ कह रहा है वह मेरे या किसी के बहकाने से नहीं कह रहा है। राजन, यह तो इसकी जन्मजात स्वाभाविक बुद्धि है। आप क्रोध शांत कीजिए, व्यर्थ में हमें दोष न लगाइए। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर जब गुरुजी ने ऐसा उत्तर दिया तब हिरण्यकश्यप ने फिर प्रहलाद से पूछा, क्यों रे, यदि तुझे ऐसी अहित करने वाली खोटी बुद्धि गुरुमुख से नहीं मिली तो बता कहां से प्राप्त हुई। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, संसार के लोग तो पिसे हुए को पीस रहे हैं, चबाए हुए को चबा रहे हैं। इनकी इंद्रियां बस में ना होने के कारण वे भोगे हुए विषयों को ही फिर भोगने के लिए संसार रूप घोर नरक की ओर जा रहे हैं। ऐसे ग्रहासक्त पुरुषों की बुद्धि अपने आप किसी के सिखाने से अथवा अपने ही जैसे लोगों के संग से भगवान श्री कृष्ण में नहीं लगती। जो इंद्रियों से दिखने वाले बाह्य विषयों को परम इष्ट समझकर मूर्खतावश अंधों के पीछे अंधों की तरह गड्ढे में गिरने के लिए चले जा रहे हैं और वेदवाणी रूप रस्सी के काम्य कर्मों के दीर्घ बंधन में बंधे हुए हैं, उनको यह बात मालूम नहीं है कि हमारे स्वार्थ और परमार्थ भगवान विष्णु ही हैं। उन्हीं की प्राप्ति से हमें सब पुरुषार्थों की प्राप्ति हो सकती है। जिनकी बुद्धि भगवान के चरण कमलों का स्पर्श कर लेती है, उनके जन्म मृत्यु रूप अनर्थ का सर्वथा नाश हो जाता है। परंतु जो लोग अकिंचित भगवत प्रेमी महात्माओं के चरणों की धूल में स्नान नहीं कर लेते, उनकी बुद्धि काम्य कर्मों का पूरा सेवन करने पर भी भगवत चरणों का स्पर्श नहीं कर सकती, भगवत चरणों का स्पर्श नहीं कर सकती। प्रहलाद जी इतना कहकर चुप हो गए। हिरण्यकश्यप ने क्रोध के मारे अंधा होकर उन्हें अपनी गोद से उठाकर भूमि पर पटक दिया। प्रहलाद की बात को वह सह न सका। रोष के मारे उसके नेत्र लाल हो गए। वह कहने लगा, दैत्यों से यहाँ से भाग ले जाओ और तुरंत मार डालो। यह मार ही डालने योग्य है। देखो तो सही, जिसने इसके चाचा को मार डाला, अपने सुहृद सज्जनों को छोड़कर यह नीच दास के समान उसी विष्णु के चरणों की पूजा करता है। हो ना हो इसके रूप में मेरे भाई को मारने वाला विष्णु ही आ गया है। अब यह विश्वास के योग्य नहीं है। 5 वर्ष की अवस्था में ही जिसने अपने माता पिता के दुष्ट वात्सल स्नेह को भुला दिया, वह कृतज्ञ भला विष्णु का ही क्या हित करेगा। कोई दूसरा भी यदि औषध के समान भलाई करे तो वह एक प्रकार से पुत्र ही है। यदि यह अपना पुत्र भी अहित करने लगे तो रोग के समान वह शत्रु है। अपने शरीर के ही किसी अंग के से सारे शरीर को हानि होती हो तो उसको काट डालना चाहिए, क्योंकि उसे काट देने से शेष शरीर सुख से जी सकता है। यह स्वजन का बहाना पहनकर मेरा कोई शत्रु ही आया है। जैसे योगी की भोग लोलुप इंद्रियां उसका अनिष्ट करती हैं, वैसे ही ये मेरा अहित करने वाला है। इसलिए खाने सोने बैठने आदि के समय किसी भी उपाय से इसे मार डालो।
जब हिरण्यकश्यप ने दैत्यों को इस प्रकार आज्ञा दी, तब वह तीखी दाढ़, विकराल बदन, लाल लाल दाढ़ी, मूछ एवं केसों वाले दैत्य हाथों में त्रिशूल लेकर मारो काटो इस प्रकार बड़े जोर से चिल्लाने लगे। प्रहलाद चुपचाप बैठे हुए थे और दैत्य उनके सभी मर्म स्थानों में शूल से घाव कर रहे थे। उस समय प्रहलाद जी का चित्त उन परमात्मा में लगा हुआ था जो मनवाणी के अगोचर सर्वात्मा, समस्त शक्तियों के आधार एवं परब्रह्म है। इसलिए उनके सारे प्रहार ठीक वैसे ही निष्फल हो गए जैसे भाग्यहीनों के बड़े बड़े उद्योग धंधे व्यर्थ होते हैं। युधिष्ठिर जब शूलों की मार से प्रहलाद के शरीर पर कोई असर नहीं हुआ, तब हिरण्यकश्यप को बड़ी शंका हुई। अब वह प्रहलाद को मार डालने के लिए बड़े हट से भांत भांत के उपाय करने लगा। उसने उन्हें बड़े बड़े मत वाले हाथियों से कुचलवाया, विषधर सांपों से डसवाया, पुरोहितों से कृत्या राक्षसी उत्पन्न कराई, पहाड़ की चोटी से नीचे डलवा दिया। सम्रासुर से अनेकों प्रकार की माया का प्रयोग करवाया, अंधेरी कोठरियों में बंद करा दिया, विष पिलाया और खाना बंद कर दिया। बर्फीली जगह दहकती हुई आग और समुद्र में बारी बारी से जलवाया, आंधी में छोड़ दिया तथा पर्वतों के नीचे दबा दिया, परंतु इनमें से किसी भी उपाय से वह अपने पुत्र निष्पाप प्रहलाद का बाल भी बांका न कर सका। अपनी व्यवस्था देखकर हिरण्यकश्यप को बड़ी चिंता हुई। उसे प्रहलाद को मारने के लिए कोई उपाय नहीं सूझ पड़ा। वह सोचने लगा, इसे मैंने बहुत कुछ बुरा भला कहा, मार डालने के बहुत से उपाय किए, परंतु ये मेरे द्रोह और दुर्व्यवहारों से बिना किसी की सहायता से अपने प्रभाव से ही बचता गया। यह बालक होने पर भी समझदार है और मेरे पास ही निशंक भाव से रहता है। हो ना हो इसमें कुछ सामर्थ्य अवश्य है। जैसे सुनु से अपने पिता की करतूतों से उसका विरोधी हो गया था, वैसे यह भी मेरे किए अपकारों को ना भूलेगा। ना तो यह किसी से डरता है और ना इसकी मृत्यु ही होती है। इसकी शक्ति की था नहीं है, अवश्य ही इसके विरोध से मेरी मृत्यु होगी, संभव है ना भी हो। इस प्रकार सोच विचार करते करते उसका चेहरा कुछ उतर गया। शुक्राचार्य के पुत्र संग और अकर्म ने जब देखा हिरण्यकश्यप तो मुंह लटका कर बैठा हुआ है, तब उन्होंने एकांत में जाकर उससे यह बात कही, स्वामी आपने अकेले ही तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। आपके भौहें टेढ़ी करने पर ही सारे लोकपाल कांप उठते हैं। हमारे देखने में तो आपके लिए चिंता की कोई बात नहीं है। भला बच्चों के खिलवाड़ में भी भलाई बुराई सोचने की कोई बात है। जब तक हमारे पिता शुक्राचार्य जी नहीं आ जाते तब तक ये डर कर कहीं भाग न जाए, इसलिए इसे वरुण के पासों में बांध रखिए। प्राय ऐसा होता है कि अवस्था की वृद्धि के साथ साथ तो गुरुजनों की सेवा से बुद्धि सुधर जाया करती है। हिरण्यकश्यप ने अच्छा ठीक है कहकर गुरुपुत्रों की सलाह मान ली और कहा कि इसे इन धर्मों का उपदेश करना चाहिए जिनका पालन गृहस्थ नरपति किया करते हैं। युधिष्ठिर इसके बाद पुरोहित उन्हें लेकर पाठशाला में गए और क्रमशः धर्म, अर्थ और काम इन तीन पुरुषार्थों की शिक्षा देने लगे। प्रहलाद वहाँ अत्यंत नम्र सेवक की भांति रहते थे, परंतु गुरुओं की वह शिक्षा प्रहलाद को अच्छी न लगी, क्योंकि गुरुजी उन्हें केवल धर्म, अर्थ और काम की ही शिक्षा देते थे। यह शिक्षा केवल उन लोगों के लिए है जो राग, द्वेष, आदि, द्वंद्व और विषय भोगों में रस ले रहे हों। एक दिन गुरुजी गृहस्थी के काम से कहीं बाहर चले गए थे। छुट्टी मिल जाने के कारण समवयस्क बालकों ने प्रहलाद जी को खेलने के लिए पुकारा। प्रहलाद जी परम ज्ञानी थे, उनका प्रेम देखकर उन्होंने उन बालकों को ही बड़ी मधुर वाणी से पुकार कर अपने पास बुला लिया। उनसे उनके जन्म मरण की गति भी छिपी नहीं थी। उन पर कृपा करके हंसते हुए से उन्हें उपदेश करने लगे। युधिष्ठिर वे सब अभी बालक ही थे, इसलिए राग, द्वेष परायण, विषय भोगी पुरुषों के उपदेशों से, चेष्टाओं से उनकी बुद्धि अभी दूषित नहीं हुई थी। इसी से और प्रहलाद जी के प्रति आदर बुद्धि होने से उन सब ने अपनी खेल कूद की सामग्रियों को छोड़ दिया तथा प्रहलाद जी के पास जाकर उनके चारों ओर बैठ गए और उनके उपदेश में मन लगाकर बड़े प्रेम से एकटक उनकी ओर देखने लगे। भगवान के परम प्रेमी भक्त प्रहलाद का हृदय उनके प्रति करुणा और मैत्री के भाव से भर गया तथा वे उनसे कहने लगे, बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रहलाद जी का असुर बालकों को उपदेश।
प्रहलाद जी ने कहा, मित्रों, इस संसार में मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। इसके द्वारा अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, परंतु पता नहीं कब इसका अंत हो जाए। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को बुढ़ापे या जवानी के भरोसे न रहकर बचपन में ही भगवान की प्राप्ति कराने वाले साधनों का अनुष्ठान कर लेना चाहिए। इस मनुष्य जन्म में श्री भगवान के चरणों की शरण लेना ही जीवन की एकमात्र सफलता है, क्योंकि भगवान समस्त प्राणियों के स्वामी, सुहृदय, प्रीतम और आत्मा है। भाइयों, इंद्रियों से जो सुख भोगा जाता है वह तो जीव चाहे जिस योनि में रहे, प्रारब्ध के अनुसार सर्वत्र वैसे ही मिलता रहता है, जैसे बिना किसी प्रकार का प्रयत्न किए निवारण करने पर भी दुख मिलता है। इसलिए सांसारिक सुख के उद्देश्य से प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं मिलने वाली वस्तु के लिए परिश्रम करना आयु और शक्ति को व्यर्थ गंवाना है। जो इनमें उलझ जाते हैं उन्हें भगवान के परम कल्याण स्वरूप चरण कमलों की प्राप्ति नहीं होती। हमारे सिर पर अनेकों प्रकार के भय सवार रहते हैं, इसलिए यह शरीर जो भगवत प्राप्ति के लिए पर्याप्त है, जब तक रोग शोक आदि ग्रस्त होकर मृत्यु के मुख में नहीं चला जाता, तभी तक बुद्धिमान पुरुष को अपने कल्याण के लिए प्रयत्न कर लेना चाहिए। मनुष्य की पूरी आयु 100 वर्ष की है। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को बस में नहीं कर लिया है, उनकी आयु का आधा हिस्सा तो यूं ही बीत जाता है, क्योंकि रात में घोर तमोगुण अज्ञान से ग्रस्त होकर सोते रहते हैं। बचपन में उन्हें अपने हित अहित का ज्ञान नहीं रहता। कुछ बड़े होने पर कुमार अवस्था में वे खेल कूदने में लग जाते हैं। इस प्रकार 20 वर्ष तो पता ही नहीं चलता। जब बुढ़ापा शरीर को ग्रस लेता है, तब अंत के 20 वर्षों में कुछ करने धरने की शक्ति ही नहीं रह जाती। रह गई बीच की कुछ थोड़ी सी आयु, उसमें कभी न पूरी होने वाली बड़ी बड़ी कामनाएं हैं। बलात् पकड़ रखने वाला मोह है, घर द्वार की वह आसक्ति है, जिससे जीव इतना उलझ जाता है कि उसे कुछ कर्तव्य ज्ञान ही नहीं रहता। इस प्रकार बची खुची आयु भी हाथ से निकल जाती है। दैत्य बालकों, जिसकी इंद्रियां बस में नहीं है, ऐसा कौन सा पुरुष होगा जो घर गृहस्थी में आसक्त और माया ममता की मजबूत फांसी में फंसे हुए अपने आप को उससे छुड़ाने का साहस ना कर सके। जिसे चोर, सेवक एवं व्यापारी अपने अत्यंत प्यारे प्राणों की भी बाजी लगाकर संग्रह करते हैं, और इसलिए उन्हें जो प्राणों से भी अधिक वांछनीय है, उस धन की तृष्णा को भला कौन त्याग सकता है। जो अपनी प्रियतमा पत्नी के एकांत सहवास, उसकी प्रेम भरी बातों और मीठी मीठी सलाह कर अपने को निछावर कर चुका है, भाई बंधु और मित्रों के सने पांच में बंध चुका है, और नन्हे नन्हे शिशुओं की तोतली बोली पर लुभा चुका है, भला वह उन्हें कैसे छोड़ सकता है। जो अपनी ससुराल गई हुई प्रिय पुत्रियों और पुत्रों, भाई बहनों और दीन अवस्थाओं को प्राप्त पिता माता, बहुत सी सुंदर सुंदर बहुमूल्य सामग्रियों से सजे हुए घरों, कुल परंपरागत जीविका के साधनों तथा पशुओं और सेवकों के निरंतर स्मरण में रम गया है, वह भला उन्हें कैसे छोड़ सकता है। जो जनेंद्रिय और रसेंद्रियों के सुखों को ही सर्वस्व मान बैठा है, जिसकी भोग वासनाएं कभी तृप्त नहीं होती, जो लोग बस कर्म पर कर्म करता हुआ रेशम के कीड़े की तरह अपने को और भी कड़े बंधन में जकड़ता जा रहा है, और जिसके मोह की कोई सीमा नहीं है, वह उनसे किस प्रकार विरक्त हो सकता है और कैसे उनका त्याग कर सकता है। यह मेरा कुटुंब है, इस भाव से उसमें वह इतना रम जाता है कि उसी के पालन पोषण के लिए अपनी अमूल्य आयु को गंवा देता है, और उसे यह भी नहीं जान पड़ता कि मेरे जीवन का वास्तविक उद्देश्य नष्ट हो रहा है। भला इस प्रमाद की भी कोई सीमा है। यदि इन कामों में कुछ सुख मिले तो भी एक बात है, परंतु यहाँ तो जहाँ वह जाता है, वहीं वहीं दैविक और भौतिक ताप उसके हृदय को जलाते ही रहते हैं, फिर भी वैराग्य का उदय नहीं होता। कितनी विडंबना है, कुटुंब की ममता के फेर में वह इतना सावधान हो जाता है कि उसका मन धन के चिंतन में सदा इतना लवलीन रहता है कि वह दूसरे का धन चुराने के लौकिक पारलौकिक दोषों को जानता हुआ भी कामनाओं के बस में ना कर सकने के कारण इंद्रियों के भोग की लालसा से चोरी कर ही बैठता है। भाइयों, जो इस प्रकार अपने कुटुंबियों के पेट पालने में ही लगा रहता है, कभी भगवत भजन नहीं करता, वह विद्वान हो तो भी उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि अपने पराय का भेद भाव रहने के कारण उसे भी अज्ञानियों के समान ही तमह प्रदान गति प्रदान होती है। जो कामनियों के मनोरंजन का सामान उनका कीड़ा मृग बन रहा है, और जिसने अपने पैरों में संतान की बेड़ी जकड़ ली है, वह बेचारा गरीब चाहे कोई भी हो, कहीं भी हो, किसी भी प्रकार से अपना उद्धार नहीं कर सकता।
इसलिए भाइयों, तुम लोग विषयासक्ति दैत्यों का संग दूर से ही छोड़ दो और आदिदेव भगवान नारायण की शरण ग्रहण करो, क्योंकि जिन्होंने संसार की आसक्ति छोड़ दी है उन महात्माओं के वे ही परम प्रियतम और परम गति है। मित्रों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई बहुत परिश्रम या प्रयत्न नहीं करना पड़ता, क्योंकि वे समस्त प्राणियों के आत्मा है और सर्वत्र सबकी सत्ता के रूप में स्वयं सिद्ध वस्तु हैं। ब्रह्मा से लेकर तिनके तक छोटे बड़े समस्त प्राणियों में, पंचभूतों से बनी हुई वस्तुओं में, पंचभूतों में, सूक्ष्म तन मात्राओं में, महत्वों में, तीनों गुणों में और गुणों की साम्य अवस्था प्रकृति में एक ही अविनाशी परमात्मा विराजमान है। वे ही समस्त सौंदर्य, माधुर्य और ऐश्वर्यों की खान है। वे ही अंतर्यामी दृष्टा के रूप में हैं और वे ही दृश्य जगत के रूप में भी हैं। सर्वथा अनिवर्चनीय तथा विकल्प रहित होने पर भी दृष्टा और श्रव्य, व्याप्त और व्यापक के रूप में उनका निर्वचन किया जाता है। वस्तुतः उनमें एक भी विकल्प नहीं है। वे केवल अनुभव स्वरूप, आनंद स्वरूप एकमात्र परमेश्वरी है। गुणमयी सृष्टि करने वाली माया के द्वारा ही उनका ऐश्वर्य छिप रहा है। इसके निवृत्त होते ही उनके दर्शन हो जाते हैं। इसलिए तुम लोग अपने दैत्यपने का, आसुरी संपत्ति का त्याग करके समस्त प्राणियों पर दया करो, प्रेम से उनकी भलाई करो। इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। आदि नारायण अनंत भगवान के प्रसन्न हो जाने पर ऐसी कौन सी वस्तु है जो नहीं मिल जाती। लोक और परलोक के लिए जिन धर्म अर्थ आदि की आवश्यकता बतलाई जाती है, वे तो गुणों के परिणाम से बिना प्रयास के स्वयं ही मिलने वाले हैं। जब हम श्री भगवान के चरणामृत का सेवन करने और उनके नाम गुणों की कीर्तन करने में लगे हैं, तब हमें मोक्ष की भी क्या आवश्यकता है। यो शास्त्रों में धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों पुरुषार्थों का भी वर्णन है। आत्मविद्या, कर्म कांड, न्याय, तर्क शास्त्र, दंडनीय और जीविका के विविध साधन, ये सभी वेदों के प्रतिपाद्य विषय हैं। परंतु यदि वे अपने परम हितैषी परम पुरुष भगवान श्री हरि को आत्मसमर्पण करने में सहायक हैं, तभी मैं इन्हें सत्य सार्थक मानता हूँ। अन्यथा ये सब के सब निरर्थक हैं। ये निर्मल ज्ञान जो मैंने तुम लोगों को बतलाया है बड़ा ही दुर्लभ है। इसे पहले नर नारायण ने नारद जी को उपदेश किया था और यह ज्ञान उन सब लोगों को प्राप्त हो सकता है जिन्होंने भगवान के अनन्य प्रेमी एवं अकिंचन भक्तों के चरण कमलों की धूल से अपने शरीर को नहला लिया है। यह विज्ञान सहित ज्ञान विशुद्ध भागवत धर्म है। इसे मैंने भगवान का दर्शन कराने वाले देवर्षि नारद जी के मुँह से ही पहले सुना था। प्रहलाद जी के सहपाठियों ने पूछा, प्रहलाद जी, इन दोनों गुरुपुत्रों को छोड़कर और किसी गुरु को तो ना तुम जानते हो और ना हम। यही हम सब बालकों के शासक हैं। तुम एक तो अभी छोटी अवस्था हो और दूसरे जन्म से ही महल में अपनी माँ के पास रहे हो। तुम्हारा महात्मा नारद जी से मिलना कुछ असंगत सा जान पड़ता है। प्रियवर, यदि इस विषय में विश्वास दिलाने वाली कोई बात हो तो तुम उसे कहकर हमारी शंका मिटा दो। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। 7वां स्कंद, 7वां अध्याय। प्रहलाद जी द्वारा माता के गर्भ में प्राप्त हुए नारद जी के उपदेश का वर्णन। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जब दैत्य बालकों ने इस प्रकार प्रश्न किया तब बाबू भगवान के परम प्रेमी भक्त प्रहलाद जी को मेरी बात का स्मरण हो आया। कुछ मुस्कुराते हुए उन्होंने उनसे कहा। प्रहलाद जी ने कहा, जब हमारे पिताजी तपस्या करने के लिए मंदराचल पर चले गए थे तब इंद्रादि देवताओं ने दानवों से युद्ध करने का बहुत बड़ा उद्योग किया। वे इस प्रकार कहने लगे कि जैसे चींटियां सांप को चाट जाती हैं, वैसे ही लोगों को सताने वाले पापी हिरण्यकश्यप को उसका पाप ही खा गया। जब दैत्य सेनापतियों को देवताओं की भारी तैयारी का पता चला तब उनका साहस जाता रहा। वे उनका सामना नहीं कर सके। मार खाकर स्त्री, पुत्र, मित्र, गुरुजन, महल, पशु और सामान की कुछ भी चिंता न करके वे अपने प्राण बचाने के लिए बड़ी जल्दी में सबके सब इधर उधर भाग गए। अपनी जीत चाहने वाले देवताओं ने राजमहल में लूट खसोट मचा दी। यहाँ तक कि इंद्र ने राजरानी मेरी माता कयाधु को भी बंदी बना लिया। मेरी माँ भय से घबराकर कुरुरी पक्षी की भांति रो रही थी और इंद्र से बलात् लिए जा रहे थे। देवर्षि नारद
उधर आ निकले और उन्होंने मार्ग में मेरी माँ को देख लिया। उन्होंने कहा, देवराज यह निरपराध है, इसे ले जाना उचित नहीं। महाभाग इस सती साध्वी पर नारी का तिरस्कार मत करो, इसे छोड़ दो, तुरंत छोड़ दो। इंद्र ने कहा, इसके पेट में देवद्रोही हिरण्यकश्यप का अत्यंत प्रभावशाली बीज है। प्रसव पर्यंत यह मेरे पास रहे, बालक को जाने पर उसे मारकर मैं इसे छोड़ दूंगा। बालक हो जाने पर नारद जी ने कहा, इसके गर्भ में भगवान का साक्षात परम प्रेमी भक्त सेवक अत्यंत बलि और निष्पाप महात्मा है, तुम में उसके मारने की शक्ति नहीं है। देवर्षि नारद की यह बात सुनकर उसका सम्मान करते हुए इंद्र ने मेरी माता को छोड़ दिया और फिर इसके गर्भ में भगवत भक्त है, इस भाव से उन्होंने मेरी माता की प्रदक्षिणा की तथा अपने लोक में चले गए। इसके बाद देवर्षि नारद जी मेरी माता को अपने आश्रम पर लिवा गए और उसे समझा बुझा कर कहा कि बेटी, जब तक तुम्हारा पति तपस्या करके लौटे तब तक तुम यहीं रहो। जो आज्ञा कहकर वह निर्भयता से देवर्षि नारद के आश्रम पर ही रहने लगी और तब तक रही जब तक मेरे पिता घोर तपस्या से लौट कर नहीं आए। मेरी गर्भवती माता मुझ गर्भस्थ शिशु की मंगल कामना से और इच्छित समय पर अर्थात मेरे पिता के लौटने के बाद संतान उत्पन्न करने की कामना से बड़े प्रेम तथा भक्ति के साथ नारद जी की सेवा शुश्रूषा करती रही। देवर्षि नारद जी बड़े दयालु और सर्वसमर्थ हैं। उन्होंने मेरी माँ को भागवत धर्म का रहस्य और विशुद्ध ज्ञान दोनों का उपदेश किया। उपदेश करते समय उनकी दृष्टि मुझ पर भी थी। बहुत समय बीत जाने के कारण और स्त्री होने के कारण भी मेरी माता को जो अब उस ज्ञान की स्मृति नहीं रही, परंतु देवर्षि की विशेष कृपा होने के कारण मुझे उसकी स्मृति स्मृति नहीं हुई। मुझे उसकी विस्मृति नहीं हुई। यदि विस्मृति भूलना, यदि तुम लोग मेरी इस बात पर श्रद्धा करो तो तुम्हें भी वह ज्ञान हो सकता है, क्योंकि श्रद्धा से स्त्री और बालकों की बुद्धि भी मेरे ही समान शुद्ध हो सकती है। जैसे ईश्वर मूर्ति काल की प्रेरणा से वृक्षों के फल लगते, ठहरते, बढ़ते, पकते, क्षीण होते और नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही जन्म, अस्तित्व की अनुभूति, वृद्धि, परिणाम, क्षय और विनाश, ये 6 भाव विकार शरीर में ही देखे जाते हैं। आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं है। आत्मा नित्य अविनाशी शुद्ध एक क्षेत्रज्ञ आश्रय निर्विकार स्वयं प्रकाश सबका कारण व्यापक असंग तथा आवरण रहित है। वे 12 आत्मा के उत्कृष्ट लक्षण हैं। उनके द्वारा आत्म तत्व को जानने वाले पुरुष को चाहिए कि शरीर आदि में अज्ञान के कारण जो मैं और मेरे का झूठ भाव हो रहा है उसे छोड़ दे। जिस प्रकार स्वर्ण की खानों में पत्थर में मिले हुए स्वर्ण को उसके निकालने की विधि जानने वाला स्वर्णकार उन विधियों से उसे प्राप्त कर लेता है, वैसे ही अध्यात्म तत्व को जानने वाला पुरुष आत्म प्राप्ति के उपायों द्वारा अपने शरीर रूप क्षेत्र में ब्रह्म पद का साक्षात्कार कर लेता है। आचार्यों ने मूल प्रकृति, महतत्व, अहंकार और पंच तन्मात्राएं, इन 8 तत्वों को प्रकृति बतलाया है। उनके 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम, तथा उनके विकार हैं 16, 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 महाभूत। इन सब में एक पुरुष तत्व अनुगत है। इन सबका समुदाय ही देह है। यह 2 प्रकार का है, स्थावर और जंगम। इसी में अंतःकरण, इंद्रिय आदि अनात्म वस्तुओं का यह आत्मा नहीं है। इस प्रकार बात करते हुए आत्मा को ढूंढना चाहिए। आत्मा सब में अनुगत है, परंतु है वह सबसे पृथक। इस प्रकार शुद्ध बुद्धि से धीरे धीरे संसार की उत्पत्ति, स्थिति और उसके प्रलय पर विचार करना चाहिए। उतावली नहीं करनी चाहिए। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों बुद्धि की वृत्तियां हैं। इन वृत्तियों को जिसके द्वारा अनुभव होता है वही सबसे अतीत, सबका साक्षी परमात्मा है। जैसे गंध से उसके आश्रय का वायु का ज्ञान होता है, वैसे ही बुद्धि की इन कर्मजन्य एवं बदलने वाली तीनों अवस्थाओं के द्वारा इनमें साक्षी रूप से अनुगत आत्मा को जाने। गुणों और कर्मों के कारण होने वाला जन्म मृत्यु का यह चक्र आत्मा को शरीर और प्रकृति से पृथक न करने के कारण ही है। यह अज्ञान मूलक एवं मिथ्या है, फिर भी स्वप्न के समान जीव को इसकी प्रतीति हो रही है। इसलिए तुम लोगों को सबसे पहले इन गुणों के अनुसार होने वाले कर्मों का बीज ही नष्ट कर देना चाहिए। इससे बुद्धि वृत्तियों का प्रभाव निवृत्त हो जाता है। इसी को दूसरे शब्दों में योग या परमात्मा से मिलन कहते हैं।
यूं तो इन त्रिगुणात्मक कर्मों की जड़ उखाड़ फेंकने के लिए अथवा बुद्धि वृत्तियों का प्रभाव बंद कर देने के लिए सहस्त्रों साधन हैं, परंतु जिस उपाय से और जैसे सर्वशक्तिमान भगवान में स्वाभाविक निष्काम प्रेम हो जाए वही उपाय सर्वश्रेष्ठ है। ये बात स्वयं भगवान ने कही है। गुरु की प्रेम पूर्वक सेवा अपने को जो कुछ मिले वह सब प्रेम से भगवान को समर्पित कर देना भगवत प्रेमी महात्माओं का सत्संग, भगवान की आराधना, उनकी कथा वार्ता में श्रद्धा, उनके गुण और लीलाओं का कीर्तन, उनके चरण कमलों का ध्यान, उनके मंदिर मूर्ति आदि का दर्शन पूजन आदि साधनों से भगवान में स्वाभाविक प्रेम हो जाता है। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि समस्त प्राणियों में विराजमान है। ऐसी भावना से यथाशक्ति सभी प्राणियों की इच्छा पूर्ण करें और हृदय में उनका सम्मान करें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके जो लोग इस प्रकार भगवान की साधन भक्ति का अनुष्ठान करते हैं उन्हें उस भक्ति के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। जब भगवान के लीला शरीरों से किए हुए अद्भुत पराक्रम, उनके अनुपम गुण और चरित्रों को श्रवण करके अत्यंत आनंद के उद्रेक से मनुष्य का रोम रोम खिल उठता है, आंसुओं के मारे कंठ गदगद हो जाता है और वह संकोच छोड़कर जोर जोर से गाने, चिल्लाने और नाचने लगता है। जिस समय वह ग्रहग्रस्त पागल की तरह कभी हंसता और कभी क्रंदन करने लगता है, कभी ध्यान करता है तो कभी भगवत भाव से लोगों की वंदना करने लगता है। जब वह भगवान में ही तन्मय हो जाता है, बार बार लंबी सांस खींचता है और संकोच छोड़कर हरे जगत पति नारायण कहकर पुकारने लगता है, तब भक्त योग के महान प्रभाव से उसके सारे बंधन कट जाते हैं और भगवत भाव की भावना करते करते उसका हृदय ही भी लगाकर भगवान में हो जाता है। उस समय उसके जन्म मृत्यु के बीजों का खजाना ही जल जाता है और वह पुरुष श्री भगवान को प्राप्त कर लेता है। इस अशुभ संसार के दलदल में फंसकर अशुभ में हो जाने वाले जीव के लिए भगवान की यह प्राप्ति संसार के चक्कर को मिटा देने वाली है। इसी वस्तु को कोई विद्वान ब्रह्म और कोई निर्वाण सुख के रूप में पहचानते हैं। इसलिए मित्रों, तुम लोग अपने अपने हृदय में भगवान का भजन करो। अशोक कुमारों, अपने हृदय में ही आकाश के समान नित्य विराजमान भगवान का भजन करने में कौन सा विशेष परिश्रम है। वे समान रूप से समस्त प्राणियों के अत्यंत प्रेमी मित्र हैं और तो क्या अपने आत्मा ही हैं। उनको छोड़कर भोग सामग्री इकट्ठी करने के लिए भटकना राम राम कितनी मूर्खता है। अरे भाई, धन, स्त्री, पशु, पुत्र, पुत्री, महल, पृथ्वी, हाथी, खजाना और भांत भांत की विभूतियां और तो क्या संसार का समस्त धन तथा भोग सामग्रियां इस क्षण भंगुर मनुष्य को क्या सुख दे सकती हैं। वे स्वयं ही क्षण भंगुर हैं। जैसे इस लोक की संपत्ति पृथक ही नाशवान है, वैसे ही यज्ञों से प्राप्त होने वाले स्वर्गादि लोग भी नाशवान और अपेक्षित हैं। एक दूसरे से छोटे बड़े नीचे ऊंचे हैं, इसलिए वे भी निर्दोष नहीं हैं। निर्दोष है केवल परमात्मा। ना किसी ने उसमें दोष देखा है और ना सुना है। अतः परमात्मा की प्राप्ति के लिए अनन्य भक्ति से उन्हें परमेश्वर का भजन करना चाहिए। इसके सिवाय अपने को बड़ा विद्वान मानने वाला पुरुष इस लोक में जिस उद्देश्य से बार बार बहुत से कर्म करता है, उस उद्देश्य की प्राप्ति तो दूर रही, उल्टा उसे उसके विपरीत ही फल मिलता है और निसंदेह मिलता है। कर्म में प्रवृत्त होने के 2 ही उद्देश्य हैं, सुख पाना और दुख से छूटना। परंतु जो पहले कामना न होने के कारण सुख में निमग्न रहता था, उसे ही अब कामनाओं के कारण यहाँ सदा सर्वदा दुख ही भोगना पड़ता है। मनुष्य इस लोक में सकाम कर्मों के द्वारा जिस शरीर के लिए भोग प्राप्त करना चाहता है, वह शरीर ही पराया, इस्यार कुत्तों का भोजन और नाशवान है। कभी वह मिल जाता है तो कभी बिछुड़ जाता है। जब शरीर की यह दशा है, तब इससे अलग रहने वाले पुत्र, स्त्री, महल, धन संपत्ति, राज खजाने, हाथी, घोड़े, मंत्री, नौकर, चाकर, गुरजन और दूसरे अपने कहलाने वालों की तो बात ही क्या है। ये तुच्छ विषय शरीर के साथ ही नष्ट हो जाते हैं। ये जान तो पड़ते हैं पुरुषार्थ के समान, परंतु हैं वास्तव में अनर्थ रूप ही। आत्मा स्वयं ही आनंद का महान समुद्र है। इसके लिए इन वस्तुओं की क्या आवश्यकता है। भाइयों, तनिक विचार तो करो। जो जीव गर्भाधान से लेकर मृत्यु परंतु सभी अवस्थाओं में अपने कर्मों के अधीन होकर कलेश ही कलेश भोगता है, उसका इस संसार में स्वार्थ ही क्या है।
यह जीव सूक्ष्म शरीर को ही अपना आत्मा मानकर उसके द्वारा अनेकों प्रकार के कर्म करता है और कर्मों के कारण ही फिर शरीर ग्रहण करता है। इस प्रकार कर्म से शरीर और शरीर से कर्म की परंपरा चल पड़ती है। और ऐसा होता है कि अविवेक के कारण इसलिए निष्काम भाव से निष्क्रिय आत्मस्वरूप भगवान श्री हरि का भजन करना चाहिए। अर्थ धर्म और काम सब उन्हीं के आश्रित हैं, बिना उनकी इच्छा के नहीं मिल सकते। भगवान श्री हरि समस्त प्राणियों के ईश्वर आत्मा और परम प्रियतम हैं। वे अपने ही बनाए हुए पंचभूत और सूक्ष्म भूत आदि के द्वारा निर्मित शरीरों में जीव के नाम से कहे जाते हैं। देवता दैत्य मनुष्य यज्ञ तथा गंधर्व कोई भी क्यों ना हो, जो भगवान के चरण कमलों का सेवन करता है वह हमारे ही समान कल्याण का भाजन होता है। दैत्य बाल को भगवान को प्रश्न करने के लिए ब्राह्मण देवता या ऋषि होना, सदाचार और विविध ज्ञानों से संपन्न होना तथा दान तप यज्ञ शारीरिक और मानसिक शौच और बड़े बड़े व्रतों का अनुष्ठान पर्याप्त नहीं है। भगवान केवल निष्काम प्रेम भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं और सब तो विडंबना मात्र है। इसलिए दानव बंधुओं को समस्त प्राणियों को अपने समान ही समझकर सर्वत्र विराजमान सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान की भक्ति करो। भगवान की भक्ति के प्रभाव से दैत्य यक्ष राक्षस स्त्रियां शूद्र गोपालक अहिर मृग और बहुत से पापी जीव भी भगवत भक्त भाव को प्राप्त हो गए हैं। इस संसार में या तो मनुष्य शरीर में जीव का सबसे बड़ा स्वार्थ अर्थात एकमात्र परमार्थ इतना ही है कि वह भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति करे। उस भक्ति का स्वरूप है सर्वथा सर्वत्र सब वस्तु में भगवान का दर्शन। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हिरण्यकश्यप का वध एवं ब्रह्मादि देवताओं द्वारा भगवान की स्तुति। नारद जी कहते हैं, प्रहलाद जी का प्रवचन सुनकर दैत्य बालकों ने उसी समय से निर्दोष होने के कारण उनकी बात पकड़ ली। गुरु जी की दूषित शिक्षा की ओर उन्होंने ध्यान ही न दिया। जब गुरुजी ने देखा कि उन सभी विद्यार्थियों की बुद्धि एकमात्र भगवान में स्थिर हो रही है, तब वे बहुत घबराए और तुरंत हिरण्यकश्यप के पास जाकर निवेदन किया। अपने पुत्र प्रहलाद की इस असह्य और अप्रिय अनीति को सुनकर क्रोध के मारे उसका शरीर थर-थर कांपने लगा। अंत में उसने यही निश्चय किया कि प्रहलाद को अपने ही हाथ से मार डालना चाहिए। मन और इंद्रियों को बस में रखने वाले प्रहलाद जी बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर चुपचाप हिरण्यकश्यप के सामने खड़े थे और तिरस्कार के सर्वथा अयोग्य थे। परंतु हिरण्यकश्यप की स्वभाव से ही क्रूर था। वह पैर की चोट खाए हुए सांप की तरह फुफकारने लगा। उसने उनकी ओर पाप भरी टेढ़ी नजर से देखा और कठोर वाणी से डांटते हुए कहा, मूर्ख, तू बड़ा उद्दंड हो गया है। स्वयं तो नीच है ही, अब हमारे कुल के और बालकों को भी छोड़ना चाहता है। तूने बड़ी चिटाई से मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। आज ही तुझे यमराज के घर भेजकर इसका फल चकाता हूँ। मैं तनिक सा क्रोध करता हूँ तो तीनों लोक और उनके लोकपाल कांप उठते हैं। फिर मूर्ख, तूने किसके बल बूथे पर निडर की तरह मेरी आज्ञा के विरुद्ध काम किया है। प्रहलाद जी ने कहा, दैत्यराज, ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सब छोटे बड़े चर अचर जीवों को भगवान ने ही अपने बस में कर रखा है। न केवल मेरे और आपके बल के संसार के समस्त बलवानों के बल भी केवल वही हैं। वे ही महापराक्रमी सर्वशक्तिमान प्रभु काल हैं तथा समस्त प्राणियों के इंद्रिय बल, मनोबल, देह बल, धैर्य एवं इंद्रिय भी वही हैं। वही परमेश्वर अपनी शक्तियों के द्वारा इस विश्व की रचना, रक्षा और संहार करते हैं। वे ही तीनों गुणों के स्वामी हैं। आप अपना ये आसुर भाव छोड़ दीजिए, अपने मन को सबके प्रति समान बनाइए। इस संसार में अपने बस में रहने वाले कुमार मन के अतिरिक्त और कोई शत्रु नहीं है। मन में सबके प्रति समता का भाव लाना ही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। जो लोग अपना सर्वस्व लूटने वाले इन 6 इंद्रिय रूपी डाकुओं पर तो पहले विजय नहीं प्राप्त करते और ऐसा मानने लगते हैं कि हमने 10 दिशाएं जीत ली, वे मूर्ख हैं। हाँ, जिस ज्ञानी एवं जितेंद्रिय महात्मा ने समस्त प्राणियों के प्रति समता का भाव प्राप्त कर लिया, उसके अज्ञान से पैदा होने वाले काम क्रोधादि शत्रु भी मर मिट जाते हैं। फिर बाहर के शत्रु तो रहें ही कैसे। हिरण्यकश्यप ने कहा, रे मंदबुद्धि, तेरे भय खाने की भी अब हद हो गई है। यह बात स्पष्ट है, अब तू मरना चाहता है, क्योंकि जो मरना चाहते हैं वे ही ऐसी बेसिर पैर की बातें बका करते हैं। अब आगे तूने मेरे सिवा जो
और किसी को जगत का स्वामी बतलाया है, सो देखूं तो तेरा वह जगदीश्वर कहाँ है? अच्छा, क्या वह, क्या कहा, वह सर्वत्र है, तो इस खंबे में भी क्यों नहीं दिखता? अच्छा, तुझे इस खंबे में भी दिखाई देता है? और अरे तू क्यों इतनी डींग हाँक रहा है? मैं अभी अभी तेरा सिर से अलग किए देता हूँ, देखता हूँ तेरा वह सर्वस्व हरि जिस पर तुझे इतना भरोसा है तेरी कैसे रक्षा करता है। इस प्रकार वह अत्यंत बलवान महादैत्य भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद को बार बार झड़कियां देता और सताता रहा। जब क्रोध के मारे हुए अपने को रोक ना सका, तब हाथ में खड़ग लेकर सिंहासन से कूद पड़ा और बड़े जोर से उसे उस खम्भे को एक घूंसा मारा। उसी समय उस खम्भे में एक बड़ा भयंकर शब्द हुआ, ऐसा जान पड़ा मानो ये ब्रह्मांड ही फट गया हो। वह ध्वनि जब लोकपालों के लोक में पहुंची, तब उसे सुनकर ब्रह्मादि आदि को ऐसा जान पड़ा मानो उनके लोकों का प्रलय हो रहा हो। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मार डालने के लिए बड़े जोर से झपटा था, परंतु दैत्य सेनापतियों को भी भय से कपा देने वाले उस अद्भुत घोर शब्द को सुनकर वह घबराया हुआ सा देखने लगा कि यह शब्द करने वाला कौन है, परंतु उसे सभा के भीतर कुछ भी दिखाई न पड़ा। इसी समय अपने सेवक प्रहलाद और ब्रह्मा की वाणी सत्य करने और समस्त पदार्थों में अपनी व्यापकता दिखाने के लिए सभा के भीतर उसी खम्भे में बड़ा ही विचित्र रूप धारण करके भगवान प्रकट हुए। वह रूप ना तो पूरा पूरा सिंह का ही था और ना ही मनुष्य का ही। जिस समय हिरण्यकश्यप शब्द करने वाले कि इधर उधर खोज कर रहा था, उसी समय खम्भे के भीतर से निकलते हुए उस अद्भुत प्राणी को उसने देखा। वह सोचने लगा, अहो ये ना तो मनुष्य है और ना पशु, फिर ये नृसिंह के रूप में कौन सा अलौकिक जीव है। जिस समय हिरण्यकश्यप इस अधेड़ वन में लगा हुआ था, उसी समय उसके बिल्कुल सामने ही नरसिंह भगवान खड़े हो गए। उनका यह रूप अत्यधिक भयावना था। तपाए हुए सोने के समान पीली पीली भयानक आंखें थीं, जम्हाई लेने से गर्दन के बाल इधर उधर लहरा रहे थे, दाढ़ें बड़ी विकराल थी, तलवार की तरह लपलपाती हुई, छुरे की धार के समान तीखी जीभ थी, टेढ़ी भौं से उनका मुख और भी दारुण हो रहा था, कान निश्चल एवं ऊपर की ओर उठे हुए थे, फूली हुई नासकार, खुला हुआ मुंह पहाड़ की गुफा के समान अद्भुत जान पड़ता था। फटे हुए जबड़ों से उसकी भयंकरता बहुत बढ़ गई थी। विशाल शरीर स्वर्ग का स्पर्श कर रहा था। गर्दन कुछ नाटी और मोटी थी, छाती चौड़ी और कमर बहुत पतली थी। चंद्रमा की किरणों के समान सफेद रोएं सारे शरीर पर चमक रहे थे। चारों ओर सैकड़ों भुजाएं फैली हुई थी, जिनके बड़े बड़े नख आयुध काम देते थे। उनके पास भटकने तक का साहस किसी को न होता था। चक्र आदि अपने निज आयुध तथा वज्र आदि अन्य श्रेष्ठ शस्त्रों के द्वारा उन्होंने सारे दैत्य दानवों को भगा दिया। हिरण्यकश्यप सोचने लगा, हो ना हो ये मायावी विष्णु ने ही मुझे मार डालने के लिए ये ढंग रचा है, परंतु इसकी इन चालों से हो ही क्या सकता है। इस प्रकार और सिंहनाद करता हुआ दैत्यराज हिरण्यकश्यप हाथ में गदा लेकर नरसिंह भगवान पर टूट पड़ा, परंतु जैसे पतंगा आग में गिरकर अदृश्य हो जाता है, वैसे ही वह दैत्य भगवान के तेज के भीतर जाकर लापता हो गया। समस्त शक्ति और तेज के आश्रय भगवान के संबंध में ऐसी घटना कोई आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में उन्होंने अपने तेज से प्रलय के निमित्त भूत तमोगुणी रूपी घोर अंधकारों को भी पी लिया था। तदंतर वह दैत्य बड़े क्रोध से लपका और अपनी गदा को बड़े जोर से घुमाकर उसने नरसिंह भगवान पर प्रहार किया। प्रहार करते समय ही जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेते हैं, वैसे ही भगवान ने गदा सहित उस दैत्य को पकड़ लिया। वे जब उसके साथ खिलवाड़ करने लगे, तब वह दैत्य उनके हाथ से वैसे ही निकल गया जैसे क्रीड़ा करते हुए गरुड़ के चंगुल से सांप छूट जाता है। युधिष्ठिर उस समय सब के सब लोकपाल बादलों में छिपकर इस युद्ध को देख रहे थे। उनका स्वर्ग तो हिरण्यकश्यप ने पहले ही छीन लिया था। जब उन्होंने देखा कि वह भगवान के हाथ से छूट गया, तब वे और भी डर गए। हिरण्यकश्यप ने भी यही समझा कि नरसिंह ने मेरे बलवीर से डरकर ही मुझे अपने हाथ से छोड़ दिया है। इस विचार से उसकी थकान जाती रही और वह युद्ध के लिए ढाल तलवार लेकर फिर उनकी ओर दौड़ पड़ा। उस समय वह बाज की तरह बड़े वेग से ऊपर नीचे उछल कूद कर इस प्रकार ढाल तलवार के पैतरे बदलने लगा, जिससे उस पर आक्रमण करने का अवसर ही ना मिले।
तब भगवान ने बड़े ऊंचे स्वर से प्रचंड और भयंकर अट्टहास किया, जैसे हिरण्यकश्यप की आंखें बंद हो गईं। फिर बड़े वेग से झपट कर भगवान उसे वैसे ही पकड़ लिया जैसे सांप चूहे को पकड़ लेता है। जिस हिरण्यकश्यप के चमड़े पर वज्र की चोट भी खरोंच नहीं आई थी, वही अब उनके पंजे से निकलने के लिए जोर से छटपटा रहा था। भगवान के सभा के दरवाजे पर ले जाकर उसे अपनी जांघों पर गिरा लिया और खेल खेल में अपने नखों से उसे उसी प्रकार फाड़ डाला जैसे गरुड़ महाविस्तर सांप को चीर डालते हैं। उस समय उसकी क्रोध से भरी विकराल आंखों की ओर देखा नहीं जाता था। वे अपनी लपलपाती हुई जीभ से फैले हुए मुंह के दोनों कोने चाट रहे थे। खून के छींटों से उनका मुंह और गर्दन के बाल लाल हो रहे थे। हाथी को मारकर गले में आंतों की माला पहने हुए मृगराज के समान उनकी शोभा हो रही थी। उन्होंने अपने तीखे नखों से हिरण्यकश्यप का कलेजा फाड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। उस समय हजारों दैत्य दानव हाथों में शस्त्र लेकर भगवान पर प्रहार करने के लिए आए, पर भगवान ने अपनी भुजा रूपी सेना से, लातों से, नख रूपी शस्त्रों से चारों ओर खदेड़ खदेड़ कर उन्हें मार डाला। युधिष्ठिर, उस समय भगवान नरसिंह के गर्दन के बालों की फटकार से बादल तितर बितर होने लगे। उनके नेत्रों की ज्वाला से सूर्य आदि ग्रहों का तेज फीका पड़ गया। उनके श्वास के धक्के के से समुद्र क्षुब्ध हो गए। उनके सिंहनाद से भयभीत होकर दिग्गज चिंगाड़ने लगे। उनके गर्दन के बालों से टकराकर देवताओं के विमान अस्त व्यस्त हो गए। स्वर्ग डगमगा गया। उनके पैरों की धमक से भूकंप आ गया। वेग से पर्वत उड़ने लगे और उनके तेज की चकाचौंध से आकाश तथा दिशाओं का दिखना बंद हो गया। इस समय नरसिंह भगवान का सामना करने वाला कोई दिखाई न पड़ता था। फिर भी उनका क्रोध अभी बढ़ता ही जा रहा था। वे हिरण्यकश्यप की राजसभा में ऊंचे सिंहासन पर जाकर विराज गए। उस समय उनके अत्यंत तेजपूर्ण और क्रोध भरे भयंकर चेहरे को देखकर किसी का भी साहस न हुआ कि उनके पास जाकर उनकी सेवा करे। आनंद के उल्लास से उनके चेहरे खिल उठे। वे बार बार भगवान पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। आकाश में विमानों से आए हुए भगवान के दर्शनार्थी देवताओं की भीड़ लग गई। देवताओं के ढोल और नगारे बजने लगे। गंधर्वराज गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। तात इसी समय ब्रह्मा, इंद्र, शंकर आदि देवता, ऋषि, पितर, सिद्ध, विद्याधर, महानाग, मनु, प्रजापति, गंधर्व, अप्सराएं, चारण, यज्ञ, किम पुरुष, बैताल, सिद्ध, किन्नर और सुनंद कुमुद आदि भगवान के सभी पार्षद उनके पास आए। उन लोगों ने सिर पर अंजलि बांधकर सिंहासन पर विराजमान अत्यंत तेजस्वी नरसिंह भगवान की थोड़ी दूर से अलग अलग स्थिति की। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आप अनंत हैं, आपकी शक्ति का कोई पार नहीं पा सकता। आपका पराक्रम विचित्र और कर्म पवित्र है। यद्यपि गुणों के द्वारा आप लीला से ही संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति, पालन और प्रलय यथोचित ढंग से करते हैं, फिर भी आप उनसे कोई संबंध नहीं रखते, स्वयं निर्विकार रहते हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री रुद्र ने कहा, आपके क्रोध करने का समय तो कल्प के अंत में होता है। यदि इस तुच्छ दैत्य को मारने के लिए आपने क्रोध किया तो वह भी मारा जा चुका। उसका पुत्र आपकी शरण में आया है। भक्त वत्सल प्रभु, आप अपने इस भक्त की रक्षा कीजिए। इंद्र ने कहा, पुरुषोत्तम, आपने हमारी रक्षा की है। आपने हमारे जो यज्ञ भाग को लौटाए हैं वे वास्तव में आप अंतर्यामी के ही हैं। दैत्यों के आतंक से संकुचित हमारे हृदय कमल को आपने प्रफुल्लित कर दिया। वह भी आपका ही निवास स्थान है। यह जो स्वर्गादि राज्य हम लोगों को पुनः प्राप्त हुआ, यह सब आप काल का ग्रास है। जो आपके सेवक हैं उनके लिए यह है ही क्या। स्वामी, जिन्हें आपकी सेवा की चाह है वे मुक्ति का भी आदर नहीं करते। अन्य भोगों की तो उन्हें आवश्यकता ही क्या है। ऋषियों ने कहा, पुरुषोत्तम, आपने तपस्या के द्वारा ही अपने में लीन हुए जगत की फिर से रचना की थी और कृपा करके उसी आत्म तेज स्वरूप श्रेष्ठ तपस्या का उपदेश आपने हमारे लिए भी किया था। इस दैत्य ने उसी तपस्या का उच्छेद कर दिया। शरणागत वत्सल, उस तपस्या की रक्षा के लिए अवतार ग्रहण करके आपने हमारे लिए फिर से उसी उपदेश का अनुमोदन किया है। पितरों ने कहा, प्रभु, हमारे पुत्र हमारे लिए पिंडदान करते थे। यह उन्हें बलात् छीनकर खा जाया करता था। जब वे पवित्र तीर्थ में संक्रांति आदि के अवसर पर नैमित्तिक तर्पण करने या तिलांजलि देते, तब उसे भी यह पी जाता। आज आपने अपने नखों से उसका पेट फाड़कर वह सब का सब लौटा कर मानो हमें दे दिया। आप समस्त धर्मों के एकमात्र रक्षक हैं। नरसिंह देव, हम आपको नमस्कार करते हैं। सिद्धों ने कहा, नरसिंह,
नरसिंह देव, इस दुष्ट ने अपने योग और तपस्या के बल से हमारी योग सिद्धि गति छीन ली थी। अपने नखों से आपने उस घमंडी को फाड़ डाला है। हम आपके चरणों में विनीत भाव से नमस्कार करते हैं। विद्याधरों ने कहा, यह मूर्ख हिरण्याकश्यप अपने बल और वीरता के घमंड में चूर था। यहाँ तक कि हम लोगों ने विविध धारणा से जो विद्या प्राप्त की थी उसे इसने व्यर्थ कर दिया। आपने युद्ध में यज्ञ पशु की तरह इसको नष्ट कर दिया। अपनी लीला से नरसिंह बने हुए आपको हम नित्य निरंतर प्रणाम करते हैं। नागों ने कहा, इस पापी ने हमारी मड़ियों और हमारी श्रेष्ठ सुंदर स्त्रियों को भी छीन लिया था। आज उसकी छाती फाड़कर आपने हमारी पत्नियों को बड़ा आनंद दिया है। प्रभु, हम आपको नमस्कार करते हैं। मनुओं ने कहा, देवाधिदेव, हम आपके आज्ञाकारी मनु हैं। इस दैत्य ने हम लोगों की धर्म मर्यादा भंग कर दी थी। आपने उस दुष्ट को मारकर बड़ा उपकार किया है। प्रभु, हम आपके सेवक हैं, आज्ञा कीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। प्रजापतियों ने कहा, परमेश्वर, आपने हमें प्रजापति बनाया था, परंतु उसके रोक देने से हम प्रजा की सृष्टि नहीं कर पाते थे। आपने उसकी छाती फाड़ डाली, यह जमीन पर सर्वदा के लिए सो गया। सत्य मैं मूर्ति धारण करने वाले प्रभु, आपका यह अवतार संसार के कल्याण के लिए है। गंधर्वों ने कहा, प्रभु, हम आपके नाचने वाले, अभिनय करने वाले और संगीत सुनाने वाले सेवक हैं। इस दैत्य ने अपने बल, वीर और पराक्रम से हमें अपना गुलाम बना रखा था। उसे आपने इस दशा को पहुंचा दिया। सच है, कुमार्ग से चलने वाले का भी क्या कभी कल्याण हो सकता है। चारणों ने कहा, प्रभु, आपने सज्जनों के हृदय को पीड़ा पहुंचाने वाले इस दुष्ट को समाप्त कर दिया। इसलिए हम आपके उन चरण कमलों की शरण में हैं, जिनके प्राप्त होते ही जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र से छुटकारा मिल जाता है। यक्षों ने कहा, भगवान, अपने श्रेष्ठ कर्मों के कारण हम लोग आपके सेवकों में प्रधान गिने जाते थे, परंतु हिरण्याकश्यप ने हमें अपनी पाल की ढोने वाला कहार बना दिया। प्रकृति के नियामक परमात्मा इसके कारण होने वाले अपने निज जनों के कष्ट जानकर ही आपने इसे मार डाला है। किम पुरुषों ने कहा, हम लोग अत्यंत तुच्छ किम पुरुष हैं और आप सब शक्तिमान महापुरुष हैं। जब सत्पुरुषों ने इसका तिरस्कार किया, इसे धिक्कारा, तभी आज आपने इस कुपुरुष असुरधम को नष्ट कर दिया। वैतालिकों ने कहा, भगवान, बड़ी बड़ी सभाओं और ज्ञान यज्ञों में आपके निर्मल यश का गान करने का हम बड़ी प्रतिष्ठा पूजा प्राप्त करते थे। इस दुष्ट ने हमारी वह आजीविका ही नष्ट कर दी थी। बड़े सौभाग्य की बात है कि महार रोग के समान इस दुष्ट को आपने जड़ मूल से उखाड़ दिया। किन्नरों ने कहा, हम किन्नरगण आपके सेवक हैं। यह दैत्य हमसे बेगार में ही काम लेता था। भगवान, आपने कृपा करके आज इस पापी को नष्ट कर दिया। प्रभु, आप इसी प्रकार हमारा अभ्युदय करते रहें। भगवान के पार्षदों ने कहा, शरणागत वत्सल, संपूर्ण लोगों की शांति प्रदान करने वाला आपका ये अलौकिक नरसिंह रूप हमने आज ही देखा है। भगवान, यह दैत्य आपका वही आज्ञाकारी सेवक था जिसे सनकादि ने साप दे दिया था। हम समझते हैं आपने कृपा करके इसके उद्धार के लिए ही इसका वध किया है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।